सो माय यूट्यूब फैमिली, आज मेरे यहाँ बनने जा रहा है चिकन रोल। तो यहाँ पे चिकन रोल का कीमा जो है तैयार हो चुका है। तो जो सब्ज़ी कट करके रखी गई थी ना, मैंने आप लोग को इसलिए नहीं दिखाया कि मैं आप लोग को बता दूंगी ऐसे ही। तो क्या दिखाऊं? तो सबसे पहले ना चिकन को बॉयल कर दिया गया, क्योंकि कच्चा जो है जैसे हिम्मत नहीं पड़ती है खाने की और हिचकिचाहट होती है खाने में। तो सबसे पहले कीमे को बॉयल कर दिया गया है। बॉयल करने के बाद उसे मिक्सर में पीस दिया गया है और फिर उसका रेशा रेशा जो है अलग हो गया है। और सबसे पहले इसमें डाला गया आयल में डाल दी गई है लहसुन और अदरक। जब वो हल्का हल्का हो गया है तो उसमें डाल दी गई है प्याज के होने के बाद डाल दिया गया बंद गोभी को, और बंद गोभी में से जब पानी ख़त्म हो चुका और हल्का हल्का आयल आ चुका है तो उसमें डाल दिए शिमला मिर्च को और मटर को। और यहाँ पे तैयार हो रही है चिकन रोल। जब ये अच्छे से भुन गई है तो उसमें डाल दिए चिकन को, और यहाँ पे चिकन रोल का कीमा हो गया है तैयार और इसे सेका जा रहा है। सेकने के बाद ही इसमें डाला जाएगा सब। रोटी को सेकने के बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है चिकन रोल बनाने लगी है, और यहाँ पे चिकन रोल हो चुका है तैयार। और ये है हरी चटनी। हरी चटनी के बारे में क्या बताऊँ, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है। और चिकन रोल में वही सब चीज़ डाली गई है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आज हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया। हालांकि जब भी बारिश होती थी पानी निकल जाता था, लेकिन आज छत पे पानी इकट्ठा है। तो मैं अपने व्लॉग को बनाते बनाते आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे जो धान फैला था ना उसे समेट के प्लास्टिक से ढक दिया गया था, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा पानी है ना कि उठाना मुश्किल है। कम से कम 2-3 लोग मिल के उठाएंगे तभी उठ पाएगी। अगर 1-2 लोग उठाएंगे ना तो पानी धान के अंदर चला जाएगा। अभी अम्मी यही बता रही थी, कह रही हैं कि सब अरे कोई एक उठाएगा नहीं, सब लोग मिल के उठाएंगे तभी उठ पाएगी। तो हम लोग कह रहे क्यों? अभी यही बात अम्मी से सुन के हम लोग आए थे। कह रही हैं कि बारिश हो गई, आज धूप अच्छी निकलेगी क्योंकि अब आसमान साफ़ हो जाएगा। लेकिन ऊपर आने के बाद देखिए कोहरा बहुत ज़्यादा गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मैं अपने कैमरे को जूम कर रही हूँ, जूम करने के बावजूद भी इतना साफ़ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम करके आप लोगों को दिखा रही। और जब ऊपर आए थे ना तो आसमान पे नीला नीला बादल भी था। बहुत ज़्यादा नहीं था, ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्लियर था बिल्कुल। आसमान क्लियर नहीं था, घिरा हुआ था बादल, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा घेराव कर लिया है। और ऐसा लग रहा है ना कि बरसात का मौसम है, क्योंकि बरसात में जब बारिश होती है तो आसमान काला काला हो जाता है ना, तो सेम वैसा ही हो गया है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बादल दिख रहा है और ज़्यादा काला है। तो दोनों मिलके ना बादल को बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से ठंड भी तो बढ़ती जाएगी और बहुत बढ़ जाएगी। अब क्यों तुम आ गए हो बताओ? मना किए थे ना, क्यों आए हो बताओ? बारिश हो रही है ना, चलो भाग चलो नीचे। कुछ कह रही हैं तुमसे? कुछ पहन लो बेटा, पहनना है कुछ? हाँ, क्या पहनोगे? क्या चीज़? जब इसे कहो कुछ पहनने के लिए ना तो तैयार ही नहीं होता है बिल्कुल, पता। और जब इसे पहना दिया जाता है ना तो इतना चिल्लाएगा, इतना चिल्ला, थोड़ी ही देर के बाद चिल्लाना शुरू कर देगा, अरे मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मेरा जल्दी से उतारो। हम लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है बेटा। करे नहीं, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तुम्हें गर्मी लग रही थी क्या? सिर्फ गर्दन हिला रहा है। जब भी कुछ पूछ रहे हैं उसे समझ में आ रहा है। उस दिन मैं इसे कह दी थी ना कि मैं तुम्हें अपने व्लॉग में नहीं लेके आऊँगी, तुम गंजे हुए हो, मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो कह रहा है कि क्यों अब मेरे बाल नहीं आएगा क्या? कर लो। मैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं आएगा तुम्हारे बाल? तो कह रहा फिर आप तो कह रही हैं कि तुम गंजे हुए, मैं तुम्हें अपने व्लॉग में लेके नहीं आऊँगी। मैं कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कह रही थी ना। तो अब जब मैं उसे ले रही हूँ ना तो पीछे हट जा रहा है। तो मेरे बात ये समझ में आ गई कि इसके माइंड में अभी भी ये बात चल रही है कि ये तो कही दें कि अब मैं तुम्हें अपने व्लॉग में नहीं लूँगी, और फिर ले रही हैं। तो इसीलिए जब भी मैं उसकी तरफ कैमरा कर रही हूँ ना तो बार बार पीछे हट जा रहा है। तो जब मैं उसे बोल रही हूँ ना कि बेटा ठंड लगेगी, जाओ कुछ पहन लो, तो सिर्फ गर्दन हिला रहा है। और देखिए अब बारिश भी शुरू हो गई है, 1-2 बूंद मेरे ऊपर पड़ने लगी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि बख़ैर होंगे। अल्लाह का करम है कि मैं भी बख़ैर हूँ। तो बारिश फिर से शुरू हो गई है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है।
तो अगर यही बरसात की बारिश रहती ना तो बहुत अच्छा लगता, और फिर नीचे जाने का दिल ही नहीं करता। और ये रहता ना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश ही तो हो रही है, नहा ले रहे हैं, फिर नीचे जाके बाथरूम में नहा लेंगे। लेकिन ये ठंड की बारिश है ना, तो इसमें नामुमकिन है नहाना। तो अब नीचे चलना चाहिए क्योंकि बारिश तेज़ से तेज़ होती जाएगी। अभी तो हल्की फुल्की पड़ रही है। और जब मैं इधर आई ना तो देखिए अपने भांजे को बारिश में भीग रहा है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें खूब खूब चल रहा है। तो मैं उससे कह रही ना कि बेटा अंदर चले जाओ, तो कह रहा कि नहीं। क्यों? कह रहे बारिश हो रही है ना, मैं उसमें भीगूँगा। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन अंदर चले जाओ क्योंकि ये गर्मी की बारिश नहीं है जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगी, ये ठंड की बारिश है। तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप अंदर चला गया है। तो अब मुझे भी नीचे चलना चाहिए क्योंकि बारिश तेज़ से तेज़ होती जा रही है। और इधर आई तो रोड पे गाड़ी चलने लगी है, और अब सुबह भी बहुत हो गई है तो इधर से सामना पड़ रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी मैं अपने वीलॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, और अपने दिन की शुरुआत हमेशा नमाज और कुरान से किया करिए। और ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से बार बार करती हूँ क्योंकि ना दिन की शुरुआत अगर नमाज कुरान से होती है तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि मेरे लिए भी दुआ करिएगा, और दिल से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे और मेरे फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाए। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।